तो आज के कार्यक्रम का ये हमारा तीसरा लिंक है और अभी तक हमने नताशा जी के जीवन परिचय के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना और उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जाना। तो अब उनसे सुनते हैं उनकी आज की उनकी रचनाएं। तो जो आपकी पसंदीदा रचनाएं हैं वो आज आप हमें सुनाइए। आज कोई बंधन नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप सुनाइए, कोई विषय जी नहीं है। जी जी तो स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी कुछ रचनाएं हैं जो मैंने लिखी हैं और जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो स्वागत मैं यहाँ सुना भी चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से सुनाना चाहूंगी। स्वागत है जिसमें से स्वागत। एक थी प्रेम। प्रेम पर था, इजाजत मिली सबको अपना प्रिय चुनने की। इजाजत मिली सबको अपना प्रिय चुनने की। सूरज ने रोशनी ली, चांद तारों के साथ हो लिया। नदियां सागर के साथ जा मिली, और हवा खुशबू के पीछे भाग गई। हवा खुशबू के पीछे भाग गई। बरखा ने बादलों को गले लगाए, और प्रेम प्रेम ने थाम ली प्रतीक्षा की कलाई। ये और छोटी रचना, लेकिन बहुत प्यारी रचना लगती है मुझे। जब मैंने लिखी थी तो काफी देर तक तो मैं ये सोच रही थी कि ये मैंने लिखी है। तो बिल्कुल, अच्छा भी लगा था कि हाँ, मैं मतलब ऐसा लिख सकती हूँ। हर अच्छी रचना के पीछे यही भाव रहता है। बिल्कुल ठीक जी। कहा। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जी को नमस्कार। आदरणीय पुष्पा जोशी जी को नमस्कार। तो स्वागत है नताशा जी। एक रचना है, मैंने अपने पापा के ऊपर लिखी थी। कोरोना काल के समय की ये बात है। मतलब तो तब मैंने पिता की भावनाएं। माँ को गले लगाते हो, कुछ पल मेरे पास भी रहो। पापा, याद बहुत आते हो, कुछ ऐसा भी मुझे कहो। मैंने भी मन में जज्बातों के तूफान समेटे हैं, जाहिर नहीं किया। न सोचो पापा के दिल में प्यार न हो। थी मेरी ये जिम्मेदारियां, घर में कोई मायूस न हो। थी मेरी ये जिम्मेदारियां, घर में कोई मायूस न हो। मैं सारी तकलीफें झेलूं और तुम सब महफूज रहो। सारी खुशियां तुम्हें दे सकूं, इस कोशिश में लगा रहा। सारी खुशियां तुम्हें दे सकूं, इस कोशिश में लगा रहा। मेरे बचपन में थी जो कमियां, वो तुमको महसूस न हो। बहुत है सुंदर। समाज का नियम भी ऐसे, पिता सदा गंभीर रहे। है समाज का नियम भी ऐसा, पिता सदा गंभीर रहे। मन में भाव छुपे हों लाखों, आंखों से ना नीर बहे। करे बात भी रूखी सूखी, बोले बस बोल हिदायत की। दिल में प्यार है माँ जैसा ही, किंतु अलग तस्वीर रहे। दिल में वाह। प्यार है माँ जैसा ही, किंतु तस्वीर अलग रहे। भूली नहीं मुझे है अब तक तुतलाती मीठी बोली। भूली नहीं है मुझे अब तक तुम्हारी तुतलाती मीठी बोली। पल पल बढ़ते रहे हर पल में, जो यादों की मिश्री घोली। कंधों पे वो बैठ के जलता रावण देख के खुश होना। होली और दिवाली पर तुम बच्चों की अल्हड़ टोली। माँ से हाथ खर्च मांगना, मुझको देख सहम जाना। माँ से हाथ खर्च मांगना, मुझको देख सहम जाना। और जो डांटू जरा कभी, तो भाव नयन के थम जाना। बढ़ते कदम लड़कपन को, कुछ मेरे मन की आशंका। पर विश्वास तुम्हारा देख, मन का दूर वहम जाना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कदम भी के लिए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन पापा का चेहरा देख के, चाहे डर से या किसी से, हम पीछे हट जाते हैं। कॉलेज के अंतिम उत्सव में मेरा शामिल न हो पाना। ट्रेन हुई आंखों से ओझल, पर हाथ देर तक फहराना। दूर गए तुम अब, तो इन यादों से दिल बहलाता हूँ। तारीखें ही देखता हूँ बस, कब होगा अब घर में आना। अब वाह। के जब तुम घर आओगे, मेरा प्यार दिखलाऊंगा। अब के जब तुम घर आओगे, मेरा प्यार दिखलाऊंगा। माँ की तरह ही ममतामयी हूँ, तुझको ये बतलाऊंगा। आकर फिर तुम चले गए, बस बात वही दो चार हुई। पिता का पद कुछ ऐसा ही है, फिर खुद को समझाऊंगा। पिता का पद क्या। कुछ ऐसा ही है, फिर खुद को समझाऊंगा। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया। फिर समझाऊंगा। जी। समझाना ही है हमेशा। पिताजी का पिता चाहे फर्ज। किसी खुद को यही तो समझाते हैं। ये सही बात। हम भी घर जाते हैं, मम्मी घर नहीं दिखती तो मजा नहीं आता। मम्मी बिल्कुल। कहाँ है, मम्मी कहाँ है, यही कितने करते भी हैं। बड़े हो जाएं तो समझाना तो रहता ही है। समझाना तो रहता है, जी एक जी। एक चाहे बात जितने बड़े हो जाएं। एक बात हमेशा याद रहती है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी ऊंचा हमारा पद हो जाए, कितनी भी दौलत मिल जाए, अगर माता पिता का हाथ तुम्हारे ऊपर है ना, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। कोई उससे नहीं। बड़ी कोई दौलत नहीं। तो माता पिता का हाथ आपके ऊपर सदा रहना चाहिए। तो ये बहुत जी। सुंदर रचना आपकी थी। चलिए आगे बढ़िए। आगे मेरी एक रचना है जिसका शीर्षक है आंखें। आंखें खामोश रहकर भी सब कुछ बोलती हैं। आंखें खामोश रहकर भी सब कुछ बोलती हैं। अपनी ही नजर में हर बात तोलती हैं। जिस दिन आंखों को पढ़ने का ज्ञान आ जाएगा, क्या सच है क्या झूठ सब समझ आ जाएगा। जिस दिन आंखों को पढ़ने का ज्ञान आ जाएगा, क्या सच है क्या झूठ सब समझ आ जाएगा। शब्दों से चाहे जैसी बाजीगरी हो जाती है। शब्दों से जैसी चाहो बाजीगरी हो जाती है। झूठ को सच दिखाने की जादूगरी हो जाती है। होठों पर भी झूठ पर सच की चाशनी चढ़ा देते हैं। होठ भी झूठ पर सच की चाशनी चढ़ा देते हैं। फरे पर मोहब्बत की चादर चाहत ओढ़ा देते हैं। पर आंखों को ये हुनर कभी नहीं आता। वह दिमाग को नहीं केवल दिल को दिखलाती है। लाख कोशिश करो हर राज सामने लाती है। झूठ को झूठ और सच को सच बताती है। झूठ को झूठ और सच को सच बताती वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे साथ जयपुर से हरफन मौला जी भी जुड़ चुके हैं। और उनके पीछे का दृश्य देख के लग रहा है वो कहीं बाहर हैं, कहीं मार्केट है। में घूम मार्केट बाजार रहे में में हैं। है। मार्केट ऐसा में ऐसा लग बाजार रहा है में कि है। आप हरफन मौला जी चाट खाने निकले हुए हैं। नहीं, बाजार में है अभी। अच्छा, चाट खाने जा रहे हैं अभी। बहुत सुंदर, बहुत। तो सब पता भेज दीजिए, सबके घर में आ जाएगी चाट। अच्छा। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हाँ, डाल दिए। तो आंखों के बारे में अभी हमने नताशा जी की रचना सुनी। तो आंखों के बारे में तो इतना कुछ लिखा गया है कि आंखों पर तो कई सारे मुहावरे भी हैं। आंखों आंखों में बात हो जाना, आंखें दो चार हो, आंखें मटकाना, कई सारे मुहावरे हैं, मुझे अभी एकदम से याद भी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता मौके है। पर याद आते हैं मुहावरे। जी। तो आंखों के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और काफी कुछ लिखा भी है लोगों ने, क्योंकि ऐसी ही आपकी रचना आंखों पर थी। चलिए आगे सुनते हैं आपको। जी। एक रचना मैंने ऐसे ही कहानी टीवी में देख रही थी, तो उसमें से देख के मैंने लिखी थी। अचानक जिंदगी में एक अनजान सा शख्स आ जाता है, जो हमसफर तो नहीं फिर भी दिल को बहुत बहुत बाता है। अचानक जिंदगी में कभी एक अनजान सा शख्स आ जाता है, जो हमसफर तो नहीं फिर भी दिल को बहुत बांटता है। ढेरों बातें होती हैं उससे, हजारों दुख सुख भी बढ़ते हैं। जो बातें किसी से नहीं करते थे, वो भी हम उससे करते हैं। है वो तो अनजाना सा, पर दिल को वो बहुत जाना पहचाना सा लगता है। कोई रिश्ता नहीं है उससे, फिर भी उसकी हर बात मानने को दिल करता है। नहीं है उससे, फिर भी उसकी हर बात मानने को दिल करता है। कोई हक नहीं है उस पर हमारा, फिर भी उस पर हक जताना हमको अच्छा लगता है। जब कुछ भी सुनने का मन ना हो, तब भी उसको सुनने का अच्छा लगता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी को क्या कहते हैं?
एक दोस्ती बहुत दोस्ती भी होती है। ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर ही हो, कोई सहेली भी ऐसी होती है। जैसे हम लोग सब बातें घर में नहीं बता पाते, लेकिन मेरी एक सहेली स्कूल टाइम की है जिससे हम अपनी हर बात कह लेते हैं, लड़ भी लेंगे, सब बातें भी बताएंगे, पता है कि हम अपना मन हल्का कर रहे हैं उसके आगे। वो होता है एक। इसी को कुछ मित्र कहते हैं। कुछ जी रिश्तों जी, कुछ रिश्तों में अधिकार की भावना होती है। आप होती समझते हैं है। आपका अधिकार है मुझे इससे ये बातें करने का। तो ये बातें वही करने सखा सखी होते हैं। वही। सखा जी सखी जी, मित्र दोस्त। तो मित्र से अच्छा कोई दूसरा नहीं होता जिससे आप कोई नहीं होता। अपने मन की बातें साझा कर सकें। तो बड़ी सुंदर रचना। तो आगे सुनते हैं आपको। बड़ी अच्छी आप रचनाएं पढ़ रहे हैं। आगे जब राम जी विराजमान हो रहे थे 22 जनवरी 2024 में, तब एक रचना लिखी थी, वो सुना रही हूँ। राम कण कण में बसे, राममय संसार है। राम कण कण में बसे, राममय संसार है। राम की प्रभुता सभी में, राम का ही वास है। राम का यश गान गूंजे, राम जग का सार है। राम हमारे हृदय में सांसों के आधार है। लोगों में उत्साह है फैला, हर धड़कन में राम है। लोगों में उत्साह है फैला, हर धड़कन में राम है। गली गली में भजन कीर्तन, होने लगे सुख धाम है। पतित पावन राम नाम से मिश्री सी घुल जाती है। पतित पावन राम नाम से मिश्री से घुल जाती, छाए कितनी राम कहे धुल जाती है। सुन ले जिनकी आंख में छाया मकड़ी जाला है। सुन ले जिनकी आंख में छाया मकड़ी जाला है। कुछ ही दिन में राम राज्य का वर्चस्व छाने वाला है। वर्चस्व छाने वाला है। वाह। बहुत 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 धन्य हैं आप। वर्चस्व मैं छाने तो वाला अयोध्या है। ही होके आई। मैं तो अयोध्या होके आई, राम लल्ला के दर्शन भी करके आई। वर्चस्व होने वाला है। होने जा रहा है। होना शुरू हो गया। जी, शुरू हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर संदेश, ये बहुत सुंदर। महाकुंभ में हम लोगों ने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग धन्य हैं। अपने समय में ये देख लिया। बिल्कुल। जी जी और इससे और इससे बड़ा बड़भागी क्या होगा। जी। सही बात है, बहुत सुंदर। अगली रचना है स्कूल की यादें। हालांकि मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैंने रचना लिखी है। मैं बहुत अनुशासित छात्रा थी, लेकिन फिर भी मैंने लिखी है, जो हमारे क्लासमेट्स को सजा मिलती थी तो उस पे मैंने लिखी है एक रचना। पाठशाला जाने को पगडंडी की धूल थी। पाठशाला जाने को पगडंडी थी धूल की। बड़े हो गए ताजा हुई वो यादें स्कूल की। बड़े हो गए ताजा हुई वो यादें स्कूल की। लाइन में लगकर पहले प्रार्थना करते थे। बच्चे सारे टीचर जी की आंखों से डरते थे। लाइन में लगकर पहले प्रार्थना करते थे। बच्चे सारे टीचर जी की आंखों से डरते थे। ज्यादा न था होमवर्क, पढ़ता रटना पाठ। नहीं करा तो खड़े धूप या मुर्गी का भरता। नहीं करा होमवर्क तो या तो धूप में खड़े रहे या मुर्गी का बर्ताव। हाथ पकड़ के पैमाने से कर, हाँ पेंसिल उंगली में क्या बतलाऊं हाल। जात पात को कौन पूछता, सबसे अच्छा मेल। जात पात को कौन पूछता, सबसे अच्छा मेल। बड़ा न छोटा एक साथ मस्ती वाले खेल। 4 आने में दुनिया जीती, 8 आने में दिल। 4 आने में दुनिया जीती, 8 आने में दिल। यादें स्कूल की लहरी फिर तारों सी झिलमिल। तारों सी झिलमिल। बहुत सुंदर। हारों सी। बहुत बढ़िया। वाह। तो ये हमारे स्कूल। स्कूल में मतलब हमको जनरल कास्ट वगैरह पता ही नहीं होता था कि कास्ट क्या है। ये मतलब मैं अपनी रियल बात बता रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग पूरे सिंधी थे, पूरे सिंधी थे। यानी पूरे स्कूल में गिनती के 10-15 लोग मतलब अलग कास्ट के होंगे, नहीं तो हम लोग पूरे सिंधी थे। तो ये ST SC OBC ये हम
आपने 10th क्लास में जाना था कि इसको टिक करना होता है, लेकिन ये होता क्या है, ये मतलब मुझे शादी के बाद आके पता पड़ा कि मतलब ये ST ST OBC ये सब अलग अलग होता है, हमें नहीं पता था। बहुत सुंदर। आगे यहीं पे एक मैंने बताई थी, जब हमारा गोष्ठी थी जिसमें हवा और पानी के ऊपर था, तो मैंने तब लिखी थी, वो रचना सुनाती हूँ मैं। हवा स्वागत। न होती बागों में, खिलते कभी न फूल। हवा न होती तो बागों में, खिलते कभी न फूल। कटीली झाड़ी संग उगते, चारों ओर बबूल। न लहराती और झूमती, नभ पर डोर पतंग। न लहराती और झूमती, नभ पर डोर पतंग। न नदिया की लहरों में, हलचल और उमंग। खुशबू का एहसास न होता, फल से लदी न डाली। खुशबू का एहसास न होता, फल से लदी न डाली। हवा बिना न जीवन होता, सब जग खाली खाली। वाह। बिन हवा के पहिया गाड़ी, कैसे दौड़े सरपट। बिन हवा के पहिया गाड़ी, कैसे दौड़े सरपट। सरगम के ना सात सुरों में, होती कोई खटपट। हवा न हो तो जग सारा, होता मरघट जैसा। हवा न हो तो जग सारा, होता मरघट जैसा। कल्पना जीने की कोई, सोचो होता कैसा। सोचो होता कैसा। बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत वाह, बहुत वाह बहुत खूब। वाह। बहुत हवा सुंदर। तो जीवन है, वायु तो जीवन है। जी। बिल्कुल। आगे एक रचना सुनाती हूँ। मेरी व्यथा और दशा पे उसका पूरा ध्यान है। मेरी व्यथा और दशा पे उसका पूरा ध्यान है। मेरी पीड़ा तकलीफों का उसको पूरा भान है। कहाँ कहाँ ठोकर लगनी है, कब कब मुझे बचाना है। कहाँ कहाँ ठोकर लगनी है, कब कब मुझे बचाना है। कहाँ मनोबल विश्वासों का, गिरता वहां उठाना। घोर हताशा जब जब घेरे, सब उम्मीदें टूट रही। घोर हताशा जब जब घेरे, सब उम्मीदें टूट रही। मन के अंदर लगता शायद, किस्मत ही है फूट रही। घोर हताशा जब जब घेरे, सब उम्मीदें टूट रही। मन के अंदर लगता शायद, किस्मत ही है फूट रही। अंधकार जब आशाओं पर घटा टोप सा छा जाता हो। कोई किनारा मंजिल का ना, नजर दूर तक आता हो। लुटी पुटी सी दुनिया लगती, देह में मानो जान नहीं। लुटी पुटी सी दुनिया लगती, देह में मानो जान नहीं। इससे बड़ा मान नहीं। तब भी एक किरण बचती है, उसे संभल को भूल गया। तब भी एक किरण बचती है, उस संभल को भूल गया। नाकामी के बीच भंवर तब, कोशिश कर कर झूल गया। याद किया होता हृदय से, मन ही मन भगवान को। याद किया होता हृदय से, मन ही मन भगवान को। तो ठेस नहीं लगने देते वह, तेरे किसी सम्मान को। प्राण मन प्राण विधि नतमस्तक कर समर्पण चरणों में। मन प्राण बुद्धि नतमस्तक कर समर्पण चरणों में। सुख आनंद की पराकाष्ठा है उनके ही शरणों में। वो जो जीवन से हो आहत, सत्य शाश्वत जान लो। वो जो जीवन से हो आहत, सत्य शाश्वत जान लो। प्राण प्रतिष्ठित उस पत्थर में, ईश्वर है यह मान लो। प्राण प्रतिष्ठित उस पत्थर में, ईश्वर है यह मान लो। तो बहुत सुंदर। प्राण प्रतिष्ठित उस पत्थर में, ईश्वर है ईमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस पत्थर में ईश्वर मान लो। सारी बात मन के माने ही तो सारी बात होती है। जी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। जहाँ माना वही गणेश जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी रचनाएं मूर्ति लिखी। पूजा का मूल आगे ही एक यही रचना है। सुनाती हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। अक्सर देखा है कुछ बातों को दिल से लगा लेते हैं। अक्सर देखा कुछ बातों को दिल से लगा लेते हैं। उस पे ज्यादा सोच सोच कर 100 100 रोग लगा लेते हैं। हम्म।
जाने क्या क्या उसके बारे में तस्वीर बनाते हो, जाने क्या क्या उसके बारे में तस्वीर बनाते हो, बन जाए हम उसके जैसे बेशक भला जताते हो। उसकी तो एक अलग बात है, ऐसे भी न खो जाए, फर्क कहाँ फिर उसमें हम भी वैसे हो जाएं। उसकी तो एक अलग बात है, ऐसे भी न खो जाए, फर्क कहाँ फिर उसमें हम भी वैसे हो जाएं। हो जिसका नामुमकिन सुधरना उम्मीद व्यर्थ बेकार है, हो उसका नामुमकिन सुधरना उम्मीद व्यर्थ बेकार है। अपने इस मन को समझा लो, सब बातों का एक ही सार। ऊपर वाला देख रहा है, उस पर ही सब छोड़ो ना, सब ऊपर वाला देख रहा है, उस पर ही सब छोड़ो ना। पथ भ्रष्ट होकर अपना जीवन अलग दिशा में मोड़ो ना। उसकी करनी साथ है उसके, आगे फल मिल जाएगा। उसकी करनी साथ है उसके, आगे फल मिल जाएगा। मुरझाया सा शायद चेहरा ये पढ़कर खिल जाएगा, मुरझाया सा शायद चेहरा ये पढ़कर खिल जाएगा। बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह। सुंदर, वाह, सुंदर संदेश आपकी रचना में। और बहुत बढ़िया। आप म्यूट हो गए हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, कॉल आ गया था। हाँ, बहुत अच्छी रचनाएं लिख रखी हैं आपने, और संदेश परक भी हैं, और हर रचना में कुछ न कुछ संदेश है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर रचनाएं, सुनाते रहिए, अभी है कुछ समय। जी, एक है, मन को काबू में करो, कस के रखो लगाम। मन को काबू में करो, कस के रखो लगाम। मिले शांति हृदय को, मिलती खुशी तमाम। किससे हमें क्या कहा, धरो कान पर हाथ। किसने हमसे क्या कहा, धरो कान पर हाथ। सुकून जो दिल को दे सके, सुनो वो मन की बात। चैन से बढ़कर जीवन में न सुख का कोई पार, चैन से बढ़कर जीवन में न सुख का कोई पार। उड़ा तो धुएं की तरह सब मन के सभी विकार। जीत लिया मन पंछी को तो जीत लिया संसार। व्यथित ना कर हृदय को, कहीं गया हो हार। व्यथित ना कर हृदय को, कहीं गया हो हार। स्वाध्याय कर ध्यान लगा, रमजा जोगी राम। स्वाध्याय कर ध्यान लगा, रमजा जोगी राम। स्वतः रुके हर तेरे बिगड़े काम, निश्चित होंगे तेरे हर काम, निश्चित होंगे तेरे हर काम। वाह, बहुत सुंदर। आशावादिता रखनी चाहिए, काम तो होगा। जी जी जी, बिल्कुल। इस बिल्कुल पॉजिटिव जी। है। इस रचना में दो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अगर ध्यान दिया हो तो। पहली बात ये कि मन, अगर मन आपके वश में है तो पूरा संसार, आपने ऐसा कुछ लिखा है कि अपना है। जी जी और दूसरी बात आपने बोली है स्वाध्याय। इंसान को अपने जीवन में प्रतिदिन स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इससे मस्तिष्क जीवन, का खाना रोज चाहिए। जी, इससे जो है जीवन बहुत सुधरता है, बहुत संवरता है। तो अपने जीवन में स्वाध्याय हमेशा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी जी। बहुत सुंदर संदेश। क्योंकि हमें देखकर ही हमारी आगे वाली पीढ़ी जो हमसे नीचे है वो हमें देख के ही चलेगी। अगर हम निराशावादी हो जाएंगे, हम स्वार्थी हो जाएंगे, तो उनको भी वही सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए सोच मतलब हमेशा ऐसी रखिए कि मतलब एक एग्जाम्पल आप क्रिएट करें, ये मेरा कहना मतलब मेरा मानना है वैसा। बहुत सुंदर। स्वाध्याय, एक है सिद्धि मंत्र। जी स्वाध्याय है, और इसमें है जैसे रोज के कार्यों में चिंतन, मनन, अच्छे अच्छे लेखों को, अच्छी किताबों को, अच्छी पुस्तकों को, अच्छे ग्रंथों को नित्य पढ़ना चाहिए। चाहे आप एक पुस्तक, एक जी पेज पढ़ें एक दिन में, लेकिन रोज जी पढ़ना जी। चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, आगे बढ़िए। आगे है मेरी रचना सिद्ध मंत्र। आगे बढ़ना है तो
पीछे देख नहीं तू प्यारे, आगे बढ़ना है तो पीछे देख नहीं तू प्यारे। पाँव हमेशा रहे धरातल पर नजर में है तारे। पाँव हमेशा रहे धरातल पर नजर में है तारे। क्या घबराना राह विफलता या कांटों की हो। क्या घबराना राह विफलता या कांटों की हो। सोच सफलता मंजिल वाली इन बातों की हो। बहुत सुंदर। सोच सफलता मंजिल वाली इन बातों की हो। मन माफिक न पूर्ण हो तेरा अगर विजय अभिमान। मन माफिक न पूर्ण हो तेरा अगर विजय अभिमान। दम पर तू ना जोश लगाकर फिर कोशिश पर ध्यान। पथ पर हर शूलों में को तब्दील फूलों में कर देंगे। पथ में हर शूलों को तब्दील फूलों में कर देंगे। कठिन परिस्थितियों को भी सहज सुगम कर देंगे। हासिल हम हर लक्ष्य करेंगे मन में ऐसा ठानो। ठोकर लगती और पराजय प्रतिद्वंदी ही मानो। ठोकर लगती और पराजय प्रतिद्वंदी ही मानो। लगे देर नहीं विजय पताका होगी तेरे हाथ। लगे देर नहीं विजय पताका होगी तेरे हाथ। जीत चूमकर कदम तुम्हारे खुद खेले खोलेगी भाग्य। खुद खोलेगी भाग्य। ये मैंने खुद के लिए लिखी थी। मैं 6 साल से मैथ्स में काम कर रही हूँ और जरा जरा से पे कुछ टाइम पे मैं अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही थी। जरा से पे रुक जा रही थी और मैं अपने टारगेट पूरी नहीं कर पा रही थी। तब मुझे ये आया और मैंने इस साल अपने टारगेट पूरे किए और मैं एमडीआरटी बन गई। तो ये मैंने खुद के लिए लिखी थी। वाह, खुद ही लिखा और खुद ही उसको उपयोग में लाया है। जी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक शब्द है इसका। स्वाध्याय। स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय नहीं है, कुछ और है। अपनी बात को खुद ही अमल करने के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जी। अंग्रेजी में। तो ये है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। जी। जी। हवा दवा है श्वास की कोरी नहीं कहानी। हवा दवा है श्वास की कोरी नहीं कहानी। जीवन जीने को जरूरी एक गिलास पानी। जिंदगी जीनी अगर हो खुली फिजा में सांस। जिंदगी जीनी अगर हो खुली फिजा में सांस। बिना हवा सब व्यर्थ है न रंग कोई रास। कंठ अगर सूखा रहेगा कैसे निकले वाणी। कंठ अगर सूखा रहेगा कैसे निकले वाणी। जीने को ये भी जरूरी पीने को हो पानी। हवा और पानी की जोड़ी जैसे से जीवन आबाद। हवा और पानी की जोड़ी से जीवन आबाद। शरीर हमारा एक फसल है ये दोनों है खाद। शरीर हमारा एक फसल है ये दोनों है खाद। वाह, बहुत सुंदर। आ, आपने लगभग अपनी कविताएं रचनाएं सुना दी हैं। बस आपसे अंतिम रचना सुनेंगे, और एक अंतिम रचना अपने। जी। अगर नहीं धरती पर पानी कैसे जीवन जीते। अगर नहीं धरती पर पानी कैसे जीवन जीते। दरिया पनघट बिन पानी के होते सिरे रीते। होते सारे रीते। प्यासे का जीवन है पानी मछली की यह आस। प्यासे का जीवन है पानी मछली की यह आस। 2 घूंट पानी मिल जाए नहीं टूटती सांस। पौधे को पानी मिलता बन जाता वो पेड़। पौधे को पानी मिलता बन जाता वो पेड़। बिन पानी न जिंदा इंसान पंछी बकरी भेड़। बूंद बूंद है कीमती पानी की हर धार। बूंद बूंद है कीमती पानी की हर धार। व्यर्थ न इसको बहने दो जीवन का आधार। जीवन का आधार। वाह, वाह। बहुत वाह। सुंदर। हवा और पानी यही तो जीवन का आधार है। जी। हवा और पानी मिलता रहे बस। हवा मतलब शुद्ध हवा, और पानी मतलब जी। शुद्ध पानी। नहीं तो महानगरों में तो न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है। जी। बोतलों में। जीवन तो चल रहा है ना। हाँ, जीवन चल रहा है डॉक्टर साहब। बस वही है, शुद्ध हवा पानी मिल जाए तो जीवन थोड़ा और बढ़ जाए।
मतलब जैसा हवा पानी है वैसा ही जीवन चल रहा है, वैसा ये ही जीवन कहिए। तो वैसा ही जीवन चल रहा है। तो बहुत सुंदर नताशा जी, आपसे आज हमने आपका परिचय भी जाना है, आपसे आपकी साहित्यिक बातें भी हमने सुनी, आप किस क्या 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 लिखते हैं और क्या क्या आपने किया साहित्यिक जीवन में, और आप क्या आगे, अभी तो बहुत जीवन है आपका, काफी आगे आपको बढ़ना है। और आपकी कुछ रचनाएं भी हमने सुनी, और हमारा यही उद्देश्य है कि हम हमारे साथ जो लोग इस मंच पर उपस्थित हैं और कई समय से, काफी समय से हमारे साथ कविताएं कर रहे हैं, हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके बारे में जानने का एक अवसर मिल रहा है। और इसी प्रक्रिया में आज हमारा ये दूसरा अवसर था, और अगला अवसर हमें देने वाले हैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी 4 मार्च को। तो उससे पहले कल 2 मार्च आ रहा है, तो 2 मार्च को हम लोग अपनी होली पर अपनी अपनी रचनाएं लेकर के प्रस्तुत होंगे, और 4 मार्च को आदरणीय डॉक्टर साहब से सुनेंगे। उनके पास तो खजाना है, तो सभी लोग सभी लोग उसमें रहिए और सुनेंगे उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और उनकी काव्यात्मक रचना, साहित्यिक जीवन तो उनका बहुत लंबा रहा है, और उनसे काफी कुछ सीखने को हमें बराबर मिलता रहता है। तो बहुत आपको नताशा जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, और आप सभी उपस्थित जनों को, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय त्रिभुवन शंकर पाठक जी, भाई राजेश जी और आदरणीय पुष्पा जोशी जी, आप हमेशा समय निकालकर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग इजाजत लेते हैं। आप सभी को शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना स्नेह बनाए रखिएगा और सब भोपाल आइएगा। सब भोपाल आए। तो